जी नमस्कार, प्रणाम। मैं शैलेश तिवारी हूँ और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है जल्दीबाजी करना। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत तरह का आफत आया हुआ है या बहुत परेशानी में आप हैं, हर चीज़ की तंगी है आपके पास, और आप मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन ईश्वर के समक्ष जाते हैं, उनके पास आप झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में आप समर्पित रहते हैं, तो आपके मन में ख्याल आता है कि आखिर मैं इतना मंदिर में जा रहा हूँ, ईश्वर हमारी सुन क्यों नहीं रहे। भाई, ईश्वर तो आपकी सुन ही रहे हैं, क्योंकि आपने जो गलत कुकर्म किया हुआ है, आप अपने अंदर झांकिए। अगर आपने जीवन में गलत कुकर्म किया है तो उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। ये तो अच्छा है कि आप ईश्वर के शरण में चल गए, वरना आप इतने परेशान होते या होंगे कि आपकी ज़िंदगी नरक की तरह हो जाएगी। आप सोचते हैं कि ईश्वर के पास गए, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपके पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके पाप तो कट ही रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर के शरण में हैं, पश्चाताप की आग में जल रहे हैं और ईश्वर के पास हैं। तो आपको अपने अंदर अंतरात्मा में झांकना होगा कि मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे इस तरह का दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि जो सत्य पर है और जो सत्यवादी है, जो अच्छे हैं, लोगों का भला करते हैं, उनको परेशानी होती है, मगर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, संभलने लायक परेशानी होती है। और अगर आपने बहुत बड़ा पाप किया है अपने जीवन काल में, जो कोई नहीं जानता, आप ही जानते हैं, और आप ईश्वर के पास रोते हैं जाके कि नहीं, हमें प्रायश्चित कर दीजिए, मुझे धन संपत्ति दे दीजिए, मैं परेशान हूँ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपका संकट मिट रहा है, इसलिए धन की लालसा न करें और ईश्वर की शरण में ही रहें। अगर ईश्वर का शरण को आपने छोड़ दिया तब कहीं किसी लायक नहीं रह पाएंगे। भगवान के शरण में आपको रहना ही होगा, क्योंकि आपने पाप किया है, तो उसकी प्रायश्चित तो ईश्वर ही करेंगे। कुछ अच्छा पुण्य काम कर लीजिए तो ईश्वर आपको प्रायश्चित कर देंगे। और ईश्वर को जो है, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। ईश्वर को आप तो ईश्वर को भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि ईश्वर पापियों का सुनते हैं, अच्छे आदमी का नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ईश्वर सबका सुनते हैं, क्योंकि सबके लिए ईश्वर है। धन्यवाद। और जो आप कर्म कर रहे हैं वही कर्म कीजिए, आप सुखी रहिएगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।